नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे सरसों, प्याज, मोटे अनाज, धनिया और मसूर की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार साहिल गोयल जी से हम भाव पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। सरसों के भाव में घटत बढ़त जारी, कोटा मंडी में स्थिर रहे भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में सरसों का कारोबार मिले जुले रुख के साथ हुआ, वहीं कुछ मंडियों में इसके भाव स्थिर रहे। सरसों के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के कारोबार में उतार चढ़ाव दर्ज किया गया, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान सरसों के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की हलवद मंडी में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहां 28 फरवरी को सरसों का भाव रहा 4,575 रुपए, जो कि 29 फरवरी को 225 रुपए चढ़कर 4,800 रुपए पर पहुंच गया। राज्य की राजकोट मंडी में 28 फरवरी को सरसों का भाव रहा 4,575 रुपए, जो कि 29 फरवरी को 75 रुपए टूटकर 4,500 रुपए हो गया। राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां दोनों दिन यानी 28 और 29 फरवरी को सरसों का भाव 4,500 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 29 फरवरी को सरसों का भाव 40 रुपए की कमजोरी के बाद 4,740 रुपए से 4,700 रुपए पर आ गया। इस साल सरसों की भी रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान 124,94,000 टन सरसों पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 119,63,000 टन थी। ये साल तिलहनी फसलों के लिए अच्छा साबित हुआ है और देश में इनकी पैदावार भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409,96,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की तुलना में 30,33,000 टन अधिक है। आपको बता दें कि बीते साल तिलहनी फसलों की उपज 379,63,000 टन रही थी। और सरसों पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। साहिल जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे मौजूदा हालात को देखते हुए सरसों के बारे में क्या संभावना लग रही है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सरसों के कारोबारी आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाज़ारों के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। कुछ मंडियों के अंदर हमें मुनाफा वसूली भी हावी होते हुए नजर आई है। जहाँ तक घरेलू स्तर पर फंडामेंटल की बात है तो फंडामेंटल सरसों के मजबूत बने हुए हैं। उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष रिकॉर्ड उत्पादन होने की उम्मीद लग रही है। पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें अच्छी क्वालिटी की फसल देखने को मिली है। जहाँ तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष घरेलू मांग में लगभग 7 से 10% तक इजाफा देखने को मिला है। जी साहिल जी, ऐसे में किसानों के लिए आगे के लिए क्या सलाह रहेगी, क्या करना चाहिए किसानों को? बिल्कुल, किसान भाई बहन सरसों के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। मार्च अप्रैल के दौरान हो सकता है हमें 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे मई तक का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 300 से 400 रुपए क्विंटल तक और जा सकती है। जी चलिए, अब रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। देखते हैं बाकी की सुर्खियों में क्या जानकारी है। पुणे मंडी में 300 रुपए टूटे प्याज के भाव। गाजियाबाद मंडी में आई 40 रुपए की तेजी है। राजकोट मंडी में 9,500 रुपए पर हुए धनिया के सौदे। कोटा मंडी में 6,000 रुपए पर हुआ कारोबार।
गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में प्याज की आवक सामान्य रही। वहीं इसके भाव की बात करें तो ज्यादातर मंडियों में प्याज के सौदे घटत बढ़त के साथ हुए। प्याज के कारोबार पर आइए देखते हैं रिपोर्ट। इन दिनों देश की ज्यादातर मंडियों में प्याज की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। गुरुवार को प्याज के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। हाजिर भाव की बात करें, एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 28 फरवरी को प्याज का भाव रहा 1250 रुपए। 29 फरवरी को इसका भाव 50 रुपए टूटकर 1200 रुपए हो गया। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में 28 फरवरी को प्याज का भाव रहा 1200 रुपए, जो कि 29 फरवरी को 300 रुपए गिरकर 900 रुपए हो गया। पंजाब की जलालाबाद मंडी में 28 फरवरी को प्याज का भाव रहा 1700 रुपए, जो कि 29 फरवरी को 100 रुपए चढ़कर 1800 रुपए पहुंच गया। राजस्थान की जोधपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान प्याज के भाव स्थिर रहे। यहां 28 और 29 फरवरी को प्याज बिना किसी फेरबदल के 1200 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 28 फरवरी को प्याज का भाव रहा 1860 रुपए, जो कि 29 फरवरी को 40 रुपए चढ़कर 1900 रुपए पर पहुंच गया। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम होने की उम्मीद है। साल 2022-23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। वहीं इसका असर कृषि उपज मंडियों में प्याज के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बात सब्जियों के निर्यात की करें तो एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान ताजा सब्जियों के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान ताजा सब्जियों का निर्यात 20,54,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ताजा सब्जियों का निर्यात 18,56,000 टन का हुआ था। और आइए बात करते हैं प्याज के भाव पर कि इसके बाजार भाव किस ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए साहिल गोयल जी से एक बार हम बात करते हैं इस पर। साहिल जी, क्या अनुमान है, क्या रुख हो सकता है प्याज के बाजार भाव का? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम प्याज के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि ज़्यादातर मंडियों के अंदर गिरावट के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा अगर हम घरेलू उत्पादन की ओर नज़र डालते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले घरेलू उत्पादन कम होने की उम्मीद लग रही है। जहां तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष घरेलू मांग में लगभग 3 से 5% तक की बढ़त देखी गई है। जी, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी, क्या करना चाहिए उन्हें? बिल्कुल, किसान भाई बहन प्याज के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। मार्च अप्रैल के अंदर हमें 300 से 400 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, आगे मई तक का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 500 से 550 रुपये क्विंटल तक और जा सकती है। जी बिल्कुल। और आइए बढ़ते आगे। साहिल जी, आप हमारे साथ बने रहें और अब केले के भाव पर नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं दिल्ली की आज़ादपुर मंडी से, जहां पर केले का भाव रहा 3,000 रुपये। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 1,800 रुपये। राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 1,550 रुपये और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 2,300 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन केवाईसी अपडेट मिनटों में। केवाईसी अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी से या फिर वीडियो केवाईसी से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। आरबीआई कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे बाजरे के बारे में, लेकिन पहले बात जौ की। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को जौ की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की जयपुर मंडी में जौ के सौदे 1850 रुपये पर हुए। राज्य की कोटा मंडी पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भाव जो रहा वो रहा 1950 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से। आगे नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी पर, जहां पर जौ का भाव रहा 2260 रुपये। जौ की पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल जौ की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान रबी जौ की पैदावार 16,85,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान इसकी उपज 13,71,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी जौ की पैदावार 3,14,000 टन ज्यादा हो सकती है। और एक बार फिर चलते हैं साहिल गोयल जी के पास, हमारे साथ लगातार बने हुए। साहिल जी, जौ के भाव की स्थिति क्या रह सकती है, क्या अनुमान है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के आंकड़ों पे नज़र डालते हैं तो जौ के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। पिछले एक साल के दौरान हमने देखा भी है कि घरेलू स्तर पर जौ की मांग में माह दर माह हमें 2 से 3% तक का इजाफा देखने को मिला है। निर्यात मांग भी अच्छी खासी सुधरते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट की MSP पॉलिसी का भी लगातार जो है किसानों को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। जी जी बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बताया कि सरकार की तरफ जो फैसले लिए जा रहे हैं उसका भी प्रभाव देखा जा रहा है। किसानों को क्या कहना चाहेंगे, किसान कैसे और ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल, किसान भाई बहन जौ के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। हालांकि मार्च अप्रैल के दौरान हो सकता है हमें एक आंशिक तेजी देखने को मिले जो 70 से 100 रुपए क्विंटल के बीच में रह सकती है। लेकिन अगर आगे मांग में और मजबूती आती है तो ये तेजी बढ़कर जो है 150 से 200 रुपए क्विंटल तक भी जा सकती है। जी जी, और आप हमारे साथ बने रहे साहिल जी, आगे भी आपसे बात होगी। फिलहाल अब बात करते हैं ज्वार के भाव की, नजर डालते हैं देश के विभिन्न मंडियों पर। गुजरात की जंबूसर मंडी की बात करें तो यहाँ पर ज्वार का भाव रहा 2,800 रुपये। यही कि राजकोट मंडी में भाव रहा 4,050 रुपये और महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 5,023 रुपये। उत्तर प्रदेश के कानपुर मंडी में भाव रहा 3,400 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं बाजरा की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो गुरुवार को एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात के जंबूसर मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,600 रुपये। राज्य की राजकोट मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,075 रुपये। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसका भाव रहा 2,230 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2,218 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हुए। इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान खरीफ बाजरे की पैदावार 1,11,66,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान इसकी उपज 97,81,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार 13,85,000 टन ज्यादा हो सकती है। इसी तरह कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 5,47,48,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 5,11,01,000 टन थी। और आइए एक बार फिर से हम साहिल गोयल जी से बात करते हैं। साहिल जी, क्या लगता है अनुमान बाजरे के भाव किस दिशा में जा सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। फिलहाल अगर मैं पिछले एक साल के आंकड़ों पर नज़र डालता हूं तो हम देखते हैं कि बाजरे के भावों में निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी आते हुए दिखाई दी है। इसका मुख्य कारण घरेलू मांग में सुधार होना है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष घरेलू मांग के अंदर लगभग हमें 5 से 7% तक का सुधार देखने को मिला है। सीजनल डिमांड में भी लगभग 3 से 4% तक का सुधार आता हुआ दिखाई दिया था और निर्यात मांग में भी लगभग 5 से 7% तक की तेजी देखने को मिली थी। जी जी बिल्कुल। और ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए और कैसे जो तमाम फैक्टर्स हैं उनका उन्हें ज़्यादा लाभ मिल सके, इसके लिए उनके लिए क्या सही रहेगा?
बिल्कुल किसान भाई बहन बाजरे के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। अभी भी बाजार जो है भाव जो है निचले स्तरों पे ही व्यापार कर रहे हैं। फिलहाल अगर मैं मार्च अप्रैल की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 300 से 400 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। और आगे भी अगर मांग में और मजबूती आती है तो ये तेजी बढ़कर जो है 500 से 600 रुपए क्विंटल तक और जा सकती है। जी जी बिल्कुल। चलिए अब बढ़ते आगे और बात करते हैं मक्का की। और मक्का के भाव देख लेते हैं। गुजरात की जंबूसर मंडी में मक्का का भाव रहा 2000 रुपये। राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 2200 रुपये। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2220 रुपये। और यहीं की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 2050 रुपये। और फिलहाल इसी के साथ ही मंडी खबर में हर वक्त एक छोटी सी ब्रेक। आगे जानेंगे धनिया का हाल। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। और ब्रेक के बाद मंडी खबर में एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब बात करते हैं अनार की। दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में अनार का भाव रहा 7417 रुपये। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 5500 रुपये। राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 7000 रुपये। और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 6000 रुपये। अनार के बाद आइए बात करते हैं धनिया की। गुरुवार को गुजरात और राजस्थान की ज़्यादातर मंडियों में धनिया की आवक रही। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की हलवद मंडी में धनिया का भाव रहा 7250 रुपये। जबकि यहीं की राजकोट मंडी में धनिया 9500 रुपये पर बिका। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में धनिया के सौदे 6000 रुपये पर हुए। वही बात धनिया के निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिया के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2022-23 के दौरान धनिया का निर्यात 10% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान धनिया का निर्यात 54,481 टन के पार पहुंच गया है। जबकि बीते साल इस दौरान धनिया का निर्यात 48,656 टन का हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिया का निर्यात 5,825 टन बढ़ा है। और आइए धनिया पर बात करते हैं साहिल गोयल जी से, बाजार के जानकार लगातार हमारे साथ बने हुए। साहिल जी, धनिया की स्थिति क्या रह सकती है, क्या अनुमान है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धनिया के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो धनिया के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। हम देख रहे हैं कि घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों ही जगह पे मांग के अंदर लगभग 7 से 10% तक सुधार देखने को मिला है। कई अरब कंट्रीज ऐसी भी हैं जहाँ पे भारतीय धनिया की काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है। इसके अलावा अगर हम इसका घरेलू उत्पादन देखते हैं तो पिछले वर्ष की तुलना में घरेलू उत्पादन में अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। और इसकी जो सीजनल डिमांड अभी गर्मियों के अंदर आती है तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जो घरेलू मांग है उसमें लगभग हमें 5% तक और सुधार की गुंजाइश लग रही है। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि भाव में सुधार की गुंजाइश है और ये 5% तक हो सकती है, तो किसानों को क्या करना चाहिए ऐसे में? बिल्कुल, किसान भाई बहन धनिया के अंदर तेजी करके चल सकते हैं और ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं मार्च अप्रैल की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 100 से 150 रुपए क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। लेकिन जैसे जैसे बाजार मांग में और मजबूती आएगी तो ये तेजी बढ़कर जो है 250 से 300 रुपए क्विंटल तक और जा सकती है। जी जी बिल्कुल। तो कितनी तेज़ी हो सकती है ये भी आपने जाना। और अब आखिर में बात करते हैं मसूर की। मसूर की आवक की बात करें तो इन दिनों देश की ज़्यादातर मंडियों में मसूर की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुरुवार को उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में मसूर का भाव रहा 6,970 रुपये। यहीं की लखीमपुर मंडी में भाव रहा 6,760 रुपये। यहीं की फैजाबाद मंडी में भाव रहा 6,800 रुपये। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मसूर के दाल में 425 रुपये प्रति क्विंटल की गई है।
और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,000 रुपए से बढ़कर 6,425 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। आइए साहिल गोयल जी से एक बार फिर से बात करते हैं। साहिल जी, मसूर के बाजार की स्थिति क्या लग रही है? एमएसपी भी बढ़ा है, क्या इससे किसी तरह का प्रभाव बाजार में देखने को मिल रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं सरकार के फैसले का स्वागत करता हूं, जहां पे उन्होंने रबी की फसलों की एमएसपी बढ़ाई है। जी। जहां तक अगर हम मसूर की बात करते हैं तो मसूर की फसलों में सबसे ज़्यादा एमएसपी की बढ़ोतरी हमें होते हुए दिखाई दी है। फिलहाल अगर मैं घरेलू स्तर पर फंडामेंटल्स की बात करता हूं तो फंडामेंटल्स मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर उत्पादन जो है पिछले वर्ष की तुलना में अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा घरेलू मांग के अंदर पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 5% तक का सुधार देखने को मिला था। निर्यात मांग में भी अच्छी खासा हमें सुधार देखने को मिला है और गवर्नमेंट की एमएसपी पॉलिसी में बढ़ोतरी के कारण लगातार इसके भावों में भी हमें सपोर्ट देखने को मिलेगा। जी, और जैसे कि हमने जाना कि किस तरह की स्थिति अब फिलहाल मसूर को लेकर है, साहिल जी कोई सलाह है किसानों को क्या करना चाहिए उन्हें? बिल्कुल, किसान भाई बहन मसूर के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। मार्च अप्रैल के दौरान हमें 300 से 400 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी और अगर बाजार मांग में और हमें सुधार देखने को मिलता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 500 से 600 रुपये क्विंटल के बीच में और जा सकती है। बिल्कुल, तो तेजी और ज़्यादा जा सकती है जिसका लाभ हमारे किसानों तक जाहिर तौर पर पहुंच सकता है। और जैसा कि साहिल जी ने भी कहा कि एमएसपी को लेकर जिस तरह का कदम सरकार की तरफ से उठाया गया और मसूर में सबसे ज़्यादा एमएसपी इस बार देखने को मिल रही है, उसका सीधा फ़ायदा हमारे किसानों के जेब में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल जी हमसे बात करने के लिए और इन तमाम विभिन्न जिन्सों पर ये जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब अंत में बात करते हैं आलू की। देखते हैं आलू के भाव देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में आलू का भाव रहा 1,200 रुपये, महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,650 रुपये, पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 700 रुपये और राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 700 रुपये। आलू के बाद आइए अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं टमाटर के भाव पर। गुजरात की राजकोट मंडी में टमाटर का भाव रहा 1,500 रुपये, महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,500 रुपये और राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 1,600 रुपये। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 1,960 रुपये। एक बार फिर से आपको बता दें कि सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए इस QR कोड को स्कैन करके DD किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम यानी मंडी खबर को देख सकते हैं। फिलहाल लेते हैं विदा, नमस्कार। लेकिन आप देखते रहें दूरदर्शन किसान। रामायण प्रतिदिन शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे DD नेशनल पर। एक सर्वे के मुताबिक 82% ग्राउंड वाटर फार्मिंग में कंज्यूम किया जाता है। अक्षय जी से हम जानेंगे क्या कुछ कर रहे हैं वो। LCB फर्टिलाइजर्स में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेस्ड बायो फर्टिलाइजर डेवलप करते हैं। IIT कानपुर में भी हम आए थे, तब मुझे गेट पर से भगा दिया गया था। हमेशा अल्टरेशन और अमेंडमेंट के लिए हमें रेडी रहना चाहिए, चाहे बिजनेस में हो या पर्सनल लाइफ हो या कोई भी लाइफ हो। कृषि स्टार्टअप हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक ऐसे शायर जिनके बिना ना हिंदी सिनेमा मुकम्मल होता ना उर्दू साहित्य। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों।
यूँ तो साहिर साहब के बारे में बहुत कुछ कहा और सुना जा सकता है, तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ली। लेकिन इस बार रंगोली में हम उनकी जिंदगी की किताब के कुछ ऐसे पन्ने पढ़ेंगे जिन्हें अब तक किसी ने नहीं पढ़ा। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं देखा। जानने के लिए देखिए रंगोली इस रविवार 3 मार्च सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो, हरी बस्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ, सजा चाहता। तुम इस पेड़ को क्यों काट रहे हो? सुनिए भाई, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? यह हमारी रोजी रोटी है। ऐसा मत करो। इन पेड़ों की वजह से मिट्टी का कटाव रुकता है, इन्हीं की वजह से बारिश होती है। इन्हें काटकर हम अकाल को न्योता देते हैं। पांडुरंग पांडुरंग, अरे किसी ने सच ही कहा है, मेघ बरसते हैं आप ही की कृपा से, और आप ही की कृपा से अन्न होता है, आप ही की कृपा से अन्न होता है। देखिए संत तुकाराम शाम 5:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। मेरा नाम कुशाल सिंह पुंडीर है। मैं ग्राम छिलकोटी का रहने वाला हूँ। विकास खंड चंब है, टीरी गढ़वाल, उत्तराखंड। हमारे यहाँ पे जो है ये एक राष्ट्रीय कृषि योजना के अंतर्गत फेंसिंग लगी है, तारवार। जानवर बहुत नुकसान करते थे और ये तारवार लगने से बहुत फायदा हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उन्हें जो है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने जो है हमारे किसानों के बारे में सोचा। मैं प्रधान जी के, हमारा पूरी ग्राम सभा प्रधान जी की आभारी रहेगी। हाँ जी, अच्छा लाभ मिल रहा है मोदी जी से, बहुत अच्छी स्कीम है और 2000 रुपये हर 4 महीने बाद मिलते हैं। इसमें खेती में बहुत सहयोग मिलता है। ऐसी ट्रेन जिसमें जरूरत के हिसाब से बदल जाता है इंटीरियर। दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे कंपनी डॉयचे बान आइडिया ट्रेन को कर रही है टेस्ट। जानिए विस्तार से अगले शनिवार सुबह 10 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। कौन हो तुम? मौत की कोई पहचान नहीं होती। तुमको हमको मार के क्या मिलेगा? मैं तुम्हारा खून बहाकर हिंदुस्तानियों के सीने में लगी हुई आग को ठंडक पहुंचाऊंगा। उन बेवाओं को सुकून मिलेगा जिनकी आंखें रो रो के सूज गई है कैप्टन जॉर्ज। उन रूहों को चैन मिलेगा जिन्हें ये भी नहीं मालूम कि उनकी मौत की वजह क्या थी। सोमवार से गुरुवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।